दंग है होली, अल्हड़ और सब रंग है होली। रंग प्रीत सब संग है होली, प्रेम गीत हर धर्म है होली। जी हाँ, डीडी न्यूज और नया सवेरा के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है भावना और एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर। होली से जुड़ी तमाम खबरें होंगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं होंगी, साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरें भी हैं अगले एक घंटे में आप। जी हाँ जया, अगले एक घंटे में देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों पर नजर डालेंगे और जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली वो है होली का आज पावन पर्व है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने संदेश भेजा है। साथ ही साथ खबरें होंगी 24 की चुनौती से जुड़ी हुई भी, अंतर्राष्ट्रीय खेल और कारोबार जगत की खबरों पर भी नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। रंगोत्सव के पावन पर्व पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। होली के उपलक्ष्य में दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगी मेट्रो। दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा भी दोपहर 2 बजे तक बंद। दोपहर बाद सामान्य हो जाएगा परिचालन। भाजपा ने जारी की 5वीं सूची, कंगना रनौत और नवीन जिंदल को मिला टिकट। रविशंकर प्रसाद और मेनका गांधी पर भी जताया भरोसा। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच। भारत ने जिनेवा में 148वीं आईपीयू असेंबली में पाकिस्तान को लिया आड़े हाथों। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का है अभिन्न अंग, कोई इस सत्य को झुठला नहीं सकता। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष से की बात। रूस के साथ मिलकर आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने का संकल्प दोहराया। और खेल की खबरों में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर की आईपीएल सीजन में हार से शुरुआत। पहले मुकाबले में गुजरात जॉइंट्स ने 6 रन से हराया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से। और इस वक्त यहाँ पर अहम खबर आ रही है उज्जैन से, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ के महाकाल मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगने से मुख्य पुजारी सहित 10 लोग झुलस गए। भस्म आरती के दौरान अबीर गुलाल लगाया जा रहा था और इसी बीच आग लग गई और आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं समय से रहते आग पर काबू पा लिया गया। जो इस वक्त की अहम खबर आ रही है उज्जैन के महाकाल से। तो उज्जैन के महाकाल में भस्म आरती के दौरान आग लग गई, जिसमें पुजारी समेत कई लोग इस आग में झुलस गए हैं और भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगी है। होली का आज पावन पर्व है और तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर मौजूद थी और मुख्य पुजारी सहित 10 लोगों की अभी तक ये खबर आ रही है कि वे झुलस गए हैं। आपको बता दें कि सभी घायलों को अस्पताल में ले जाया गया है और इलाज जो है वो चल रहा है। और ये भी खबर मिल रही है कि जल्द ही अब आग पर काबू पा लिया गया है। बिल्कुल, तो सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत जल्द समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और उज्जैन की महाकाल की जो आरती है, भस्म आरती है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा मान्यता है लोगों के बीच। और होली के शुभ मौके पर, होली के पावन अवसर पर सभी लोग सुबह पहुंचे थे आरती में और दर्शन करने महाकाल के, और ऐसे में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। अभी तक जो मिली खबरों के अनुसार मुख्य पुजारी सहित 10 लोग झुलसे हैं। किसी की मृत्यु की अभी तक कोई भी खबर नहीं आ रही है और सभी घायलों का अस्पताल में इलाज भी जारी है। तो ये जो हादसा है वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुआ है और होली के पावन अवसर पर भस्म आरती के दौरान यह आग लगी। आग के कारणों को अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन इस आग में अभी तक पंडित सहित 13 लोग जो हैं इस आग में झुलस गए हैं। हालांकि किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन सभी घायलों का इलाज पास ही के अस्पताल में कराया जा रहा है। तो भस्म आरती की बहुत मान्यता है और हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो तमाम घायल हुए, जो हताहत लोग हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया
और वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। और जो मुख्य पुजारी हैं समेत जो कुछ भक्तजन थे वो इस आग की चपेट में आए और झुलस गए। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रशासन तुरंत हरकत में आया, पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद हैं। बहुत जल्द आग पर काबू पा लिया गया। महाकाल उज्जैन जिसकी विश्व प्रसिद्ध है ये और इसकी बहुत मान्यता है, बड़ी संख्या में भारी भीड़ पहुंचती है यहाँ पर। उस लिहाज से कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन अब फिर भी होली की शुरुआत है, होली की सुबह है, ऐसे में ये खबर आ रही है महाकाल उज्जैन से, जहां पर मुख्य पुजारी सहित 13 लोग इस वक्त हताहत बताए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जो आग थी उस पर काबू पा लिया गया है और सभी हताहतों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। और जानकारी लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां मौजूद हैं, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और सभी लोगों का जो हताहत हुए हैं उनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। जी हाँ, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से आग में जो लोग हैं वो झुलस गए और अब उनका इलाज किया जा रहा है। और उज्जैन में शिव भक्तों का तांता लगातार हर रोज़ ही लगा रहता है और आज तो होली की सुबह ही है और भस्म आरती के दौरान जिस तरीके की आग लगी उसमें लोग जो श्रद्धालु हैं वो तो घायल हुए, साथ ही पंडित भी जो हैं वो भी इस आग में झुलस गए हैं। हालांकि सभी घायलों का इलाज चल रहा है पास ही के अस्पताल में और पुलिस प्रशासन और साथ ही राज्य सरकार भी लगातार संपर्क में है और इन सभी घायलों का इलाज लगातार चल रहा है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि होली उत्सव के दौरान गुलाल उड़ाने से आग लगी है। भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में ये आग लगी और उज्जैन का महाकाल मंदिर जिसके गर्भगृह में आग लगी और वहाँ से ये खबर आ रही है इस वक्त। और इस आग ने पुजारी और जो वहाँ सेवक मौजूद थे उनको भी अपनी चपेट में ले लिया। भस्म आरती बहुत ज़्यादा मशहूर है और आज होली का मौका था। होली के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे सुबह दर्शन करने के लिए। लेकिन जिस तरह से खबरें मिल रही हैं कि वहाँ पर ये हादसा हुआ और गर्भगृह में आग लगी और उसके बाद जो पुजारी सेवक और उस वक्त गर्भगृह में मौजूद करीब 13 लोग इस आग की चपेट में आए और वो झुलस गए। तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर उनका इलाज जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि तुरंत जो आग है समय रहते उस पर भी काबू पा लिया गया। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये खबर आ रही है उज्जैन के महाकाल से, जहां पर यह हादसा हुआ है। महाकाल मंदिर है जहां पर गर्भगृह में उसकी आग लगी और कुछ लोग उसमें हताहत हुए। लेकिन राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया और तमाम जो लोग हताहत हुए मुख्य पुजारी समेत वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में स्थित है ये महाकाल मंदिर उज्जैन में और आज सुबह भस्म आरती के दौरान उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में ये आग लगी और गुलाल उड़ने से ये पता चल रहा है कि इन आग के कारणों का, साथ ही जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। इस आग में पुजारी और सेवक झुलस गए हैं। हालांकि किसी की मृत्यु की खबर नहीं है, लेकिन सभी घायलों को जल्दी अस्पताल पहुंचाया गया और सभी का इलाज लगातार चल रहा है। और बताया जा रहा है कि आरती के दौरान गुलाल डालने से यह आग लग गई है। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस घटना से वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी जरूर मच गई। लेकिन प्रशासन ने काबू पाया इस आग पर और जो भी लोग इसमें हताहत हुए हैं अब उनको इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, सुबह की शुरुआत होली का पावन पर्व है और उज्जैन के महाकाल मंदिर में आग की जो एक खबर आ रही है, कितने लोगों की हताहत होने की खबर है? देखिए बिल्कुल आदित्य, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है, इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है? क्या कुछ स्थिति है इस वक्त मंदिर की? तो उज्जैन का महाकाल मंदिर, आदित्य हमारे साथ जुड़ेंगे।
उज्जैन का महाकाल मंदिर है। यहाँ पर होली का हुड़दंग, होली की जो उत्सव है यहाँ पर हम लगातार हम देख रहे थे यहाँ पर, और होलिका दहन भी यहाँ पर किया गया। काफ़ी भव्य था जो बीती रात यहाँ पर होलिका दहन हुआ। भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी और सभी लोग होली उत्सव में शामिल होने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और होली के पावन अवसर पर होली की सुबह की शुरुआत वो उज्जैन के इस विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इसी बीच ये खबर आई और ये घटना हुई जहां पर उज्जैन महाकाल मंदिर की जो भस्म आरती है उस दौरान गुलाल उड़ने से या फिर किसी और कारण की वजह से वहां पर आग लग गई और उस आग ने बहुत जल्दी विकराल रूप धारण कर लिया। और उसके चलते जो मुख्य पुजारी हैं, जो सेवक हैं, उस वक्त जो वहाँ पर मौजूद थे भक्तजन, वो इस आग में की चपेट में आ गए। अभी फिलहाल जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें 13 लोग हताहत बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि तुरंत उन घायलों को जो हताहत हुए थे, जो झुलस गए थे इस आग में, उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया और वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। और हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे कि होली का आज पावन पर्व है और उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में जिस तरीके से लोग के झुलस जाने की खबर आ रही है, अभी किस तरीके के हालात हैं, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, बिल्कुल होली की शुरुआत दरअसल महाकाल बाबा के दरबार से ही होती है। सुबह जब भस्म आरती होती है तड़के, तो वहीं से जब गुलाल उड़ता है और उसके बाद ही देश भर में पूरे होली की शुरुआत होती है, ऐसी परंपरा मानी जाती है। और आज जब सुबह महाकाल बाबा के दरबार में गुलाल उड़ रहा था, जब भस्म आरती हो रही थी, और भस्म आरती के दौरान जो गर्भगृह है जहाँ पर पुजारी मौजूद होते हैं और उसके बाद नंदी हॉल होता है, नंदी हॉल के सामने जो लोग भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं वो लोग बैठे हुए होते हैं। लेकिन जब आरती हो रही थी और आरती के दौरान ही जब गर्भगृह से बड़े पुजारियों के द्वारा गुलाल की तरफ फेंका जा रहा था, उसी वक्त अचानक से आग जो है वो भड़क गई और उस आग की वजह से जो गर्भगृह से गुलाल फेंका गया था, और क्योंकि गर्भगृह में कई बड़े पुजारी मौजूद थे, तो जब वहां पे एकदम से धुआं और आग देखी गई तो उसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। करीब 13 बताया जा रहा है कि जो पंडे पुजारी है वहां के, और जो करीब 7 से 8 पंडे पुजारी और करीब 4 से 5 स्थानीय कर्मचारी थे, वो इसकी चपेट में आए हैं। और उनमें से करीब 6, हालांकि चिंताजनक बात ये नहीं है क्योंकि सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, थोड़े सा कुछ बर्न इंजरीज जो है वो उनको भी है, लेकिन तब भी एहतियात के तौर पर 5 से 6 पुजारियों को जो है इंदौर रेफर किया गया है। स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि होली की अगर बात की जाए तो क्योंकि लोगों की भीड़ भी आज के दिन बहुत ज्यादा होती है, तो स्थानीय प्रशासन भी, क्योंकि होली का दिन था तो कुछ अधिकारी भी वहां पर उस वक्त महाकाल मंदिर में आरती के दौरान मौजूद भी थे। आग क्यों लगी है, कलेक्टर नीरज सिंह से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच फिलहाल की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो वहाँ जो लोग थे उन्होंने यही बताया था कि जिस वक्त गुलाल उड़ रहा था उस वक्त ही ये पूरा एकदम आग जो है वो उठी और अचानक से भगदड़ मच गई, और उसके बाद जो वहाँ के लोग थे वो घबरा गए। थोड़ी देर बाद चीजें नॉर्मल हो गई, तो उसके बाद फिर से मंदिर की जो व्यवस्था है, जो दर्शन की व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चल रही है। बिल्कुल यही जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ स्थिति है। अभी जिस तरह से जानकारी मिल रही है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कुछ लोग जो उस वक्त वहां मौजूद थे वो थोड़ा झुलस गए, लेकिन उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और जहां पर उनका इलाज जारी है। आदित्य, अगर इस वक्त की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है इस वक्त? देखिए, मंदिर की अगर बात की जाए तो स्थिति सामान्य है, दर्शन चल रहे हैं, लोग जो है वो अपने महाकाल बाबा के दर्शन के लिए अपने लाइन में कतार में लगकर दर्शन कर रहे हैं। और जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया था। एक महिला थी वहां पर जो इसमें घायल हुई थी, लेकिन घबरा कर वो अपने घर चली गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जानकारी मिली है कि वो फिर अस्पताल भी पहुंच गई हैं। उनका इलाज, थोड़ी हल्की फुल्की चोटें, उनको जो बर्न इंजरी थी वो उनको इलाज किया जा रहा है। और एहतियात के तौर पे जो 5 से 6 जो पुजारी थे उनको इंदौर भी रेफर कर दिया गया है। स्थितियां सामान्य है और उज्जैन अस्पताल में जो बर्न इंजरीज जिनको है उनका इलाज चल रहा है। जो इंदौर रेफर किए गए वो थोड़ी देर में इंदौर पहुंच जाएंगे अस्पताल में, वहां भी उनका इलाज जो है वो सुचारू रूप से अस्पताल पर इंदौर प्रशासन ने उसमें किया हुआ है कि उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई कमी ना हो।
जी आदित्य, साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए और प्रशासन जिस तरीके से हरकत में आया, अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन अभी मंदिर में किस तरीके के हालात हैं? देखिए, चूंकि महाकाल मंदिर है, लोगों की भीड़ पहुंचती है, तो प्रशासन तो मुस्तैद रहता ही है, सुरक्षा के इंतजाम रहते ही हैं। और खासकर तीज त्योहारों की अगर बात की जाए, होली जैसा त्योहार, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि महाकाल मंदिर से ही होली की शुरुआत होती है, वहीं पर सबसे पहले गुलाल उड़ता है और उसके बाद ही पूरे देश भर में होली मनाई जाती है, क्योंकि बहुत तड़के भस्म आरती वहां पर हो जाती है। तो प्रशासन एकदम अलर्ट है और ज्यादा सुरक्षा, बल्कि अगर देखा जाए तो वो फिलहाल और बढ़ा दी गई है वहां पर। और फिलहाल अब प्रशासन का इस पुजारियों को अस्पताल पहुंचाने के बाद उद्देश्य यही है कि आखिर आग क्यों लगी, इस पर फिलहाल डीएम जो है वो जांच की बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि कारण क्या है, पुख्ता कारण क्या है, वो भी आधिकारिक तौर पर प्रशासन की तरफ से बताया जाएगा कुछ समय के बाद। जी आदित्य जी, इस वक्त हमारे साथ कलेक्टर भी जुड़ चुके हैं उज्जैन से। सुप्रभात सर, सबसे आपसे पहले पूछना चाहेंगे कि आग पे अब काबू पा लिया गया है और क्या स्थिति अब सामान्य है? स्थिति बिल्कुल सामान्य है। गर्भगृह के अंदर की घटना है, जब कपूर आरती चल रही थी तो उस वक्त ये आग थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, जिस कारण वहां पर जो पंडित पुजारी थे उनको सुपरफिशियल बर्न्स हुए हैं। सभी का इलाज चल रहा है और पूरा कंट्रोल करके 6:15 बजे पुनः दर्शन पूरे प्रारंभ कर दिए गए। बिल्कुल, नीरज कुमार सिंह, जिलाधिकारी उज्जैन। सर, साथ ही जानना चाहेंगे कि कितने लोग झुलसे इसकी आग की चपेट में आए, किस तरह से उनका इलाज चल रहा है, क्या कुछ स्थिति है अब उन लोगों की? 13 लोगों को यहाँ पे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनका की इलाज जारी है और सभी स्टेबल है, कोई गंभीर घायल नहीं है। बिल्कुल। नीरज जी, क्या प्रारंभिक जांच में ये पता चल पाया कि आग किस वजह से लगी? इसके लिए हम लोगों ने जांच कमेटी आदेशित की है। इसको पूरा जानना पड़ेगा कि किस कारण से आग लगी है। वो एक बार जांच के माध्यम से उसके बाद ही बताया। बिल्कुल नीरज जी, लेकिन इतनी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए, तो क्या कुछ एहतियाती कदम बरते जा रहे हैं फिलहाल? महाकाल मंदिर में हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सारी चीजें रखी गई हैं। ये जो एक स्पेसिफिक घटना हुई है, इस पे भी जो रिपोर्ट पर सामने आएगा उसके आधार पर जो सकारात्मक कार्रवाइयां की जानी होगी। जी, साथ ही आपसे पूछना चाहेंगे सर कि आपकी सलाह, वहां जो श्रद्धालु इस समय वहां पहुंच रहे हैं, ये श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पे सुगमता से जाके दर्शन कर सकते हैं। दर्शन जैसे मैंने बताया कि जो है 5:50 की घटना है और 6:15 पे पुनः दर्शन प्रारंभ हो गए थे, तो दर्शन में कोई समस्या नहीं है, सुचारू रूप से दर्शन चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज कुमार सिंह जी, जिलाधिकारी उज्जैन से हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर ये सुबह करीब 5:30 की घटना बता रहे हैं जिलाधिकारी। वो कह रहे हैं कि जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है उसकी भस्म आरती के समय एक हादसा हुआ, जिसमें एक आग लग गई होली उत्सव के दौरान और कुछ लोग इसमें झुलस गए। लेकिन अब इस वक्त स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, प्रशासन के लोग वहाँ मौजूद हैं, तमाम एहतियात बरती जा रही है। जो लोग थोड़े झुलसे हैं उनके उपचार किया जा रहा है अस्पताल में, और फिलहाल सामान्य रूप से जो बड़ी संख्या में लोग और भक्तजन दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं वो दर्शन कर पा रहे हैं। तो नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ।
और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब बात करते हैं रंगों के त्योहार होली की। होली आज देश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है। यह पर्व वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है और लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। देश भर में लोगों में मस्ती का सुरूर है और वे गीत संगीत की थाप पर नृत्य करते देखे जा रहे हैं। वहीं बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारे के साथ होली का आनंद ले रहे हैं। होली का त्योहार फागुन महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फागुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फागुनी भी कहते हैं। राग रंग का यह लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश वाहक भी है। वसंत के ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव भी कहा जाता है। यह रंगों और खुशियों का त्योहार है। विश्व भर में होली का जश्न देखने को मिलता है। तो रंगों का त्योहार, हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार इस वक्त भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। जगह जगह से उमंग की, हर्षोल्लास की, रंगों की तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। तो होली का उत्सव जारी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि होली हर्षोल्लास और खुशियों का त्योहार है जो लोगों में आशा और उत्साह की भावना जगाता है। उन्होंने कहा कि होली के रंग देश की विविधता के प्रतीक हैं और ये त्योहार प्रेम, एकजुटता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कामना की है कि होली हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाए और सबको एक नए उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर करे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रंगों का ये त्योहार प्रत्येक व्यक्ति को प्यार के बंधन में बंधने और बसंत के स्वागत का संदेश देता है। उन्होंने ये भी कहा कि होली आपसी मेल मिलाप और नई संभावनाओं तथा अवसरों से लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करता है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की बधाई दी है। एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा है, देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा यह पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। और अगर बात करें राजधानी दिल्ली में मेट्रो परिचालन की, तो मेट्रो की टाइमिंग को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपडेट दिया है। डीएमआरसी के अनुसार सुबह के वक्त रैपिडो मेट्रो लाइन से लेकर एयरपोर्ट एक्सप्रेस सर्विस लाइन दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद सभी टर्मिनल स्टेशन से मेट्रो सेवा शुरू होगी। इसके बाद आम दिनों की तरह मेट्रो सर्विस चलेगी। डीएमआरसी ने ये जानकारी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी है। दरअसल होली के दिन सुबह से ही जगह जगह होली के समारोह शुरू हो जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने ये फैसला किया है। वहीं दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा भी दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। और जाने माने रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी में समुद्र किनारे पर खूबसूरत रेत कलाकृति बनाकर होली की शुभकामनाएं दी।
तो रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बेहद ही खूबसूरत रेत से ये कलाकृति बनाकर होली की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को दी हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कृष्ण और राधा की मूर्त बनाई गई है और साथ ही लिखा गया है हैप्पी होली। पद्म पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक की बेहद खूबसूरत, उनके कला कौशल का ये बेहद खूबसूरत नमूना। तो होली का त्योहार है, उमंग और हर्षोल्लास का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। हमारे संवाददाता भी देश भर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वृंदावन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय मिश्र, वहीं दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से जुड़ रहे हैं मुकेश शुक्ला, वाराणसी से हरिकेश बहादुर और साथ ही दिल्ली के लक्ष्मी नगर से जुड़ रहे हैं गिरीश निशाना। आप सभी को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत में आपसे करूंगी अजय जी, आप बांके बिहारी मंदिर में हैं इस समय और वहाँ की एक ब्रिज की एक बड़ी ही लोकप्रिय कहावत है, जा सब हो रही या फिर ब्रिज हो रही। ये तो कहावत है जहाँ ये कहा जाता है कि हर जगह होली सिर्फ 2-3 दिन मनाई जाती है, लेकिन ब्रिज की जो होली है वो 40 दिन से ज्यादा मनाई जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बांके बिहारी की मंगला आरती और उसके बाद गुलाल लगाने से ही वसंत पंचमी के दिन ये शुरुआत होती है। लेकिन इसको आप थोड़ा सा कनेक्ट करिए अयोध्या से। भगवान श्री राम पधार चुके हैं। वसंत पंचमी से लेकर के आज तक जितनी भी छवियां आपने भगवान राघव की देखी होंगी, उनके कपोलों पर जो गुलाल लगा हुआ है वो बहुत ही, और यहाँ पर देखिए ये लोग जो होली का रंग है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरे सर पर पगड़ी आ चुकी है, यहाँ व्रज की पगड़ी। और जैसा कि आपने बताया कि 40 दिनों तक वसंत पंचमी से लेकर के रंग पंचमी तक ये जो उत्सव मनाया जाता है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग देश और विदेश से हैं। अभी मैंने कुछ जापान के जो यात्री हैं उनसे बात की, अमेरिका, फिजी जैसे कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आए हुए हैं। और वृंदावन की होली का अपना अलग ही रंग होता है और आध्यात्मिकता से सराबोर ये लोग प्रेम की नगरी में लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की रज को अपने माथे पर लगाएं और यहाँ के प्रेम को महसूस करें। ये आनंद धन भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम और मिलन की होली है, जो कि जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करती है और इसीलिए स्पेशल हो जाती है। भैया कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है पहली बार? बड़ा सुंदर विषय है अध्यात्म का। हमें तो बचपन से उम्मीद थी कि राधा रानी के दर्शन करें और आज आना भी हुआ, इच्छा पूरी भी हुई और आनंद ही आनंद। तो राधा रानी की कृपा के बिना कोई आ नहीं सकता। भैया आप कहाँ से आए हो? छुच्छकवास से। हाँ, तो अब तो अपना अनुभव बताइए थोड़ा सा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। हाँ, चलिए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक ही सभी के मन में यही बात है कि जो उल्लास है वो जबरदस्त है यहाँ पर। और यहाँ पर केवल रंगों की होली नहीं होती है, लठमार होली, लड्डू मार होली, और जो यहाँ पर होरा होता है, पूरे देश में आपको होली मिलेगी। यहाँ पे होता है होरा और हुरंगा में लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं, बस केवल प्रेम में सराबोर होना चाहते हैं। और यही रंग हम आप तक यहाँ प्रेम मंदिर से पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वृंदावन प्रेम की धरती है। और इसीलिए कहते हैं कि जो यहाँ पर आता है, यहाँ पर आकर के यहाँ के रंग में रंगना, और तभी आप वृंदावन की रज को, यहाँ के प्रेम को महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल, होली का रंग ही ऐसा है, उसका हर्षोल्लास ही ऐसा है कि इस वक्त पूरा देश उसमें रंगा नजर आ रहा है। मुकेश इस वक्त मौजूद है। राजधानी दिल्ली में भी होली का हुड़दंग, जो होली का जश्न है वो जारी है। किस तरह से आप दिखाएंगे मुकेश, दिखाइए कुछ, होली किस तरह से मनाई जा रही है दिल्ली में? होली के रंग में छोटे छोटे बच्चे जो है ये फूलों की होली खेल रहे हैं। यहाँ पर ढोल बजाए जा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, और देखिए फूलों की बरसात हो रही है। किस तरह से होली का आगमन है, कितनी खुशी है। हरे कृष्णा, देख रहे हैं सब भक्तों के बीच में कितना जोश है भक्तों का, और सब लोग फूलों की होली खेल रहे हैं। तो हमारा तर्ज ये है कि आज हमने इस जगह को, अपने मंदिर को ब्रज के रूप में, नंदगांव के रूप में सजाया है, और शाम को हम भगवान को लेकर जाएंगे बरसाना में, यानी कि सामने हमने एक पंडाल लगवाया हुआ है, तो बिल्कुल बरसाने की तरफ को सजाया है। तो जया, आपने देखा कि कितना उत्साह है यहाँ पर लोगों में। कैमरामैन से कहूंगा कि वो पैन करके दिखाएं किस तरह से माहौल है, किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो आकर के जुटे हुए हैं। होली के इस पावन पर्व में फूलों की होली खेली जा रही है, और ये तस्वीरें आपको सब कुछ बयां करती है। प्रभु जी, इस तरह का जश्न कितनी देर तक चलेगा? तो शाम को 5 बजे वहां से भगवान को ले जाएंगे बरसाने में, और वहाँ सारे गोपांगन भक्त लोगों के साथ भगवान के लिए टनोटन फूलों का अरेंजमेंट है, और वहाँ भगवान के साथ फूलों की होली खेली जाएगी शाम को, और तरह तरह के जूसेस, कलरफुल जूसों के साथ वहाँ पर अभिषेक किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है और यहाँ पर
सुबह से ही फूलों की होली खेली जा रही है, यानी माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है और दिन भर इसी तरह का पूरा कार्यक्रम रहेगा। शाम को भी यहाँ पर फूलों की होली और लट्ठमार जी होली मुकेश, खेली जाएगी। जी बिल्कुल मुकेश, कैमरा पैन करके दिखाएंगे बिल्कुल कि कितना उत्साह है यहाँ पर भक्तों के अंदर। छोटे छोटे बच्चे और तमाम लोग यहाँ पर फूलों की होली खेल रहे हैं। इधर भी थोड़ा दिखाएंगे, आप पैन करेंगे और दिखाएंगे कि देखिए कैसे होली की खेली जा रही है फूलों की। बिल्कुल हम देख सकते हैं राजधानी दिल्ली में ही ब्रज की होली के रंग यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। फूलों से सराबोर यहाँ पर किया जा रहा है तमाम भक्तजनों को। बिल्कुल तो मुकेश, बेहद ही खूबसूरत दृश्य हैं, बेहद ही अद्भुत दृश्य हैं, विहंगम दृश्य हैं, जहां एक तरफ रंगों का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं इस्कॉन में फूलों की होली खेली जा रही है। हर राज्य में देखें जया तो अलग तरीके की होली खेली जाती है, यहाँ इस्कॉन मंदिर में देखें तो इस समय फूलों की होली खेली जा रही है। और अगर अब हम आपको लेके चले अगर वाराणसी, तो वाराणसी में हमारे संवाददाता हरिकेश मौजूद है। हरिकेश, बाबा विश्वनाथ का द्वार है काशी, और काशी में भक्तों का इस समय किस तरीके से तांता लगा हुआ है। और वाराणसी शहर कहा जाए तो धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक तौर पर अपने आप में एक बेहद ही खूबसूरत शहर है। यहाँ किस तरीके से होली मनाई जा रही है? जैसा आगे बता रहे थे कि बसंत पंचमी के दिन से ही काशी में भी, क्योंकि काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, लेकिन यहाँ पर जो विसर्जन है वो बसंत पंचमी से ही होली मनाना शुरू कर देते हैं। बाबा की होली, जो बाबा के भक्त हैं वो होली रंग भरी एकादशी। बिल्कुल, तो यहाँ पर वाराणसी में भी होली की धूम है। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखाएंगे। हमने देखी किस तरह से वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध मसान की होली खेली गई, जहां पर दुनिया भर से लोग मौजूद थे। और गिरीश निशाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश, होली का हुड़दंग, होली की मस्ती इस वक्त दिल्ली के अलग अलग कोनों में देखी जा सकती है। क्या कुछ तस्वीरें आप साझा करेंगे हमारे साथ? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देश की राजधानी दिल्ली में भी होली को लेकर पूरा उत्साह का माहौल है। मेरे पीछे आप यहां देख सकते हैं, कैमरा सहयोगी हमारे ललित दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से होली का माहौल बना हुआ है। पूरी तरह से देख सकते हैं, लोग यहाँ ढोलक लेकर बैठे हैं, मजीरा लेकर बैठे हैं, बात करते हैं। सर, आज क्या कहेंगे कि होली दिल्ली में? होली आज देखिए हमारी पूरी टोली लक्ष्मी नगर की यहाँ बैठी है, होली का उत्साह में रंगों में रंगी हुई है। और हम सब गीत गा के, होली के गीत गा के सब भाई मिलके आपस में पूरे क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो कुछ सुना दीजिए गिरीश, कोई गीत। क्या कहेंगे, किस तरह का त्योहार मानते हैं? मैं कहता हूँ ये बहुत ही खुशी का, पर्व का, हर्षोल्लास का, मनोरंजन त्योहार है और ये त्योहार हमारा सदियों से चलता रहे। रसिया, अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे?
तो देश भर से ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि होली का त्योहार बेहद ही खूबसूरत तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और लोग लोकप्रिय गीत गाकर होली का त्योहार मना रहे हैं। तो ब्रज और अवध की होली के बिना कोई भी होली का जिक्र अधूरा है और हमारे देश के हर शहर के हर गली मोहल्ले में इसी तरह से होली की टोलियां जो बन गई हैं वो इस त्योहार को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना देती है। तो बिल्कुल रंग जम गया है यहाँ पर होली का। सभी एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, रंग भरी पिचकारियां दिख रही हैं, लोकप्रिय गीत सुनने को मिल रहे हैं। और यहाँ इस्कॉन मंदिर में हमारे साथ मुकेश भी मौजूद है। मुकेश, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि अपने आराध्य के साथ होली मनाने के लिए सभी भक्त इस्कॉन मंदिर भी पहुंचे हुए हैं और इस दिन भगवान को एक विशेष भोग भी लगाया जाता है। तो आज विशेष वस्त्र की बात की जाए भगवान को पहनाने की या फिर भोग की बात की जाए, तो आज किस तरीके का भोग लगाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण को? बिल्कुल आपने सही कहा, भगवान कृष्ण को यहाँ पर भोग लगाया जाएगा और यहाँ पर विभिन्न प्रकार का भोग या यूं कह के 56 भोग जो है वो लगाए जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा आस्था है यहाँ पर। आप देखिए सुबह से किस तरह से यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा है, लगातार यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे देखिए मेरे पीछे ये फूलों की होली अभी भी खेल रहे हैं। प्रभु जी हैं, प्रभु जी से पूछे, प्रभु जी किस तरह का भोग लगाया जाएगा आज रुक्मिणी जी को? बिल्कुल, आज पूरा दिन भगवान को भोग लगाया जाएगा। लगभग 1 लाख भोग भगवान को लगाया जाएगा। उसमें ब्रज के अलग अलग मिष्ठान हैं, अलग अलग प्रकार के भोग हैं, केक हैं, मिठाइयां हैं, नमकीन है, बहुत सारे चीजें हैं। भक्त लोग घर के बनाकर अलग अलग घर से लेके आ रहे हैं, मंदिर में बन रहा है। लगभग 1 हफ्ते से ये सारा भगवान की भोग की तैयारी हो चुकी है और आज इनफैक्ट गौर पूर्णिमा भी है, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस भी है। तो बहुत ही विशाल केक हमने तैयार किया है जो शाम के समय रात के समय काटा जाएगा। तो बहुत ही विशेष अरेंजमेंट मंदिर में है और सारे भक्तों के लिए भी प्रसाद की व्यवस्था है, ठंडाई से लेकर सारे अलग अलग पकवान। भक्तों के लिए लगभग हजारों भक्त जो यहाँ पे आएंगे उनके लिए प्रसादम की भी व्यवस्था की गई है। तो देखिए यहाँ पर जो है 1 लाख से ज्यादा भोग लगाया जाएगा और ये फूलों की होली जो है ये देखिए मेरे पीछे जो दूर दूर से लोग यहाँ पर ब्रज को दर्शन करने आ रहे हैं, ये फूलों की होली का आनंद ले रहे हैं और इनका कहना है कि जितना इको फ्रेंडली रहेगा उतना होली में और ज्यादा रौनक रहेगी। ये छोटे छोटे बच्चे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर मनोरंजन ले रहे हैं, कितना मजा ले रहे हैं। और होली एक ऐसा पर्व है जो तमाम खुशियां आपको देता है। यहाँ पर आपसी भाईचारा, सौहार्द सब देखने को मिलता है और ये इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, ना कहे हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और आज का जो माहौल है वो अपने आप में जो है वो खुशी बयां करता है, इन लोगों की खुशी बयां करता है, देश की जनता की खुशी बयां करता है कि किस तरह से लोग होली के इस पावन पर्व में सराबोर हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे जो है वो आनंद ले रहे हैं। सभी के लिए आज बड़ा दिन है और इसी तरह पूरे दिन आज ये कार्यक्रम यहाँ भी चलेगा, देश के कोने कोने में चलेगा। रंगों की होली होगी, लठमार होली होगी, चाहे बरसाने की होली हो,
तमाम दृश्य आज हमारे दर्शक देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि देश के कोने कोने में इस वक्त होली का हुड़दंग जारी है। श्यामा हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्यामा इस वक्त महाराष्ट्र में मौजूद है, मुंबई में मौजूद है। जी श्यामा, बताइए किस तरह से मुंबई में इस वक्त होली का रंग देखने को मिल रहा है? हाँ, ओके जी श्यामा। बिल्कुल, तो श्यामा इस वक्त मुंबई में मौजूद है। श्यामा, किस तरह से होली के रंग में वहां पर मुंबई वासी सराबोर हो रहे हैं? जया, आपको मैं बताऊं क्या, आप देख लीजिए अपने साथ, अपने आंखों से देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो होली की रंग लगी हुई है, होली की रंग हर जगह फैली हुई है। जी बिल्कुल, मैं वही आपको बता रही हूँ, होली के रंग जो है यहाँ पर बहुत अनोखे तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ 8 साल से लेके 80 साल तक सभी उम्र के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और चूंकि मुंबई में इतनी सुबह सेलिब्रेशन आपको बहुत कम जगह देखने के लिए मिलती है, इसीलिए बहुत अनोखे तरीके से इन्होंने सेलिब्रेट किया है। ब्रिजवासी का इन्होंने जो एक तरीके से लोकल रसिया कह सकते हैं वो लाया गया है। साथ ही सब यहाँ पर गुलाल से, फूल के पेटल्स से यहाँ पर खेल रहे हैं। और इनसे बात करते हैं। सर, कितने साल से आप कर रहे हैं और क्या तरीका है? हमारा 16 साल से हम लोग होली का फेस्टिवल कर रहे हैं, होली फेस्टिवल कर रहे हैं। और ये 16 साल में हमने बहुत कुछ सीखा है। अब पानी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, पक्का रंग इस्तेमाल नहीं करते, गुलाब की पंखड़ियाँ, फूलों की पंखड़ियों का इस्तेमाल करते, और ये ऑर्गेनिक गुलाल से सिर्फ टीका, यानी पूरा शरीर भर देना नहीं है, यानी कि दूसरे दिन और इमीडिएटली आपको कोई दिक्कत नहीं हो। हर जाति के लोग आते हैं, हर समाज के लोग आते, ऊंचे नीचे पूरे साउथ बॉम्बे के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते, ये इसकी विशेषता है। और इसमें लाफिंग, सिंगिंग, डांसिंग, यानी कि हर प्रकार से आपकी टेंशन निकले और हमारी होली, हर होली यादगार होती है। तो बेहद ही खूबसूरत त्योहार है होली, और सब अपने अपने तरीके से होली का त्योहार इस समय मना रहे हैं। 16 साल से होता है। और कुछ नाच के दिखाएं, थोड़ा सा डांस हो जाए। 1 साल हमने कोरोना में बनाया ने, मतलब थोड़ा डांस हो जाए सर। जया, हम आपको थोड़ा डांस दिखाते हैं इनका। आप हमेशा सोचते होंगे कि जी श्यामा, तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इन तमाम तस्वीरों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे अजय मिश्र का वृंदावन से, मुकेश शुक्ला का इस्कॉन मंदिर से, गिरीश निशाना का नई दिल्ली के लक्ष्मी नगर से, साथ ही हरिकेश का वाराणसी से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन तमाम तस्वीरों के साथ हम देख रहे हैं कि देश भर में किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्यौहार। फागुन और वसंतोत्सव का त्यौहार है ये होली, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है होली, उमंग का त्यौहार है होली, तरंग का त्यौहार है होली। बिल्कुल, और गुलाल और रंग में रंगा हर एक चेहरा एक जैसा नजर आता है। और ऐसी ही कोई तस्वीरें इस वक्त हम दुनिया भर से देखने को मिल रही हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर्ड द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहाँ मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और पूरा देश और विदेश इस समय होली के रंग में रंगा हुआ है और इस बार देश भी चुनावी रंग में रंगा हुआ है। आइए अब बात कर लेते हैं 24 की चुनौती की। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 5वीं सूची जारी कर दी है। 5वीं सूची में 111 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इस सूची में यूपी, बिहार समेत तमाम अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत को मैदान में उतारा है, जबकि यूपी की पीलीभीत सीट से वरुण गांधी का टिकट कट गया है। उनकी जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नवीन जिंदल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, मेनका गांधी को सुल्तानपुर से, अरुण गोविल को मेरठ से, धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बक्सर से टिकट कट गया है। उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति और उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में बिहार में एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। जेडीयू की इस लिस्ट में जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है उनमें 6 पिछड़ी जाति के हैं, जबकि 5 अति पिछड़ी जातियों से संबंध रखते हैं और इनमें 2 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। जहां एक तरफ एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर कुछ उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, वहीं महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है। राजद के फैसलों से कांग्रेस के साथ साथ माले में भी नाराज होने की खबर है। औरंगाबाद सीट को लेकर कांग्रेस समर्थकों ने नाराजगी जताई है। वहीं पूर्णिया सीट को लेकर भी अब टकराव की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती को इस सीट से राजद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस में शामिल हो चुके पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि वो पूर्णिया किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तो दिल्ली से राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। राजेश, यहाँ पर होली का खुमार है, साथ ही चुनावी बुखार भी इस वक्त पूरी तरह से चढ़ चुका है। लगातार यहाँ पर लिस्ट जारी कर रही है भाजपा। ऐसे में वो कहीं ना कहीं एक तरह से मनोवैज्ञानिक जीत तो हासिल कर ही ली है भाजपा ने विपक्ष के ऊपर, लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर अनुभवी चेहरों को यहाँ पर मौका दिया गया है, साथ ही साथ जो कई लोकप्रिय चेहरे इस वक्त शामिल हुए भाजपा में उनको भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल जया, आपने सही कहा। सबसे पहले आप दोनों को, भावना और जया दोनों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क के जो दूरदर्शन के जो दर्शक हैं उनको भी होली की शुभकामनाएं। और इससे पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि आज होली का खुमार है और होली के खुमार में पूरा देश जब होली के जश्न में डूबा हो तो जिन लोगों को टिकट मिले हैं उनकी भी होली का रंग जो है वो काफी बढ़ सा गया है, चढ़ सा गया है, लेकिन उनकी होली जो है वो थोड़ी फीकी जरूर हो गई है जिनके टिकट कट गए हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पूर्व केंद्रीय जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उनका बक्सर से टिकट कटा है। पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को वहां से टिकट मिला है। कैप्टन जयनारायण निषाद बहुत बड़े अति पिछड़ों के चेहरे माने जाते थे। उनके पुत्र अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर से 2 बार सांसद रहे 2014 और 19 में, उनका भी टिकट काटकर डॉक्टर राजभूषण चौधरी जो पेशे से चिकित्सक हैं, हालांकि रहने वाले वो बेगूसराय के हैं, लेकिन वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पिछली बार आरजेडी के समर्थन से वो चुनाव मैदान में मुजफ्फरपुर से उतरे थे और तकरीबन 3 लाख के आसपास उन्हें टिकट बोर्ड जो है वो मिला था। धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से और नवीन जिंदल जो बड़े उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं, कल 8 बजे उनकी ज्वाइनिंग हुई और उसके बाद उनको टिकट से नवाजा गया। चूंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी राजेश, तो भाजपा में हम देख रहे हैं लगातार क्यों एनडीए का भी कुनबा बढ़ता जा रहा है। नए चेहरे जो हैं वो भाजपा में या एनडीए में शामिल होते जा रहे हैं और साथ ही साथ भाजपा ने अब अपनी 5वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं। राजेश, इतनी तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं IT प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो NPS के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस उतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा NPS अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बारी अखबार की सुर्खियों की। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे न्यूज रूम, जहां हमारी सहयोगी संध्या मौजूद है। संध्या, सुप्रभात। सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपसे जानना चाहेंगी, क्या अखबारों में भी आज होली की धूम नजर आ रही है? सुप्रभात भावना और जया, हमारे सभी दर्शकों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल सही कहा आपने कि आज के अखबारों में है होली के वो तमाम रंग जो अपनों के बीच एक दूसरे को लगाए जा रहे हैं। तो आज के सभी अखबारों में है होली के तमाम रंग जो पूरे लगाया भले ही एक दिन जाए, लेकिन पूरे साल इसकी महक जो है वो ज़िंदगी में घुली रहती है। इसके अलावा होली के रंग के साथ साथ चुनावी रंग भी हम देश में देख रहे हैं। तो आज हिंदुस्तान अखबार ने अपने सत्ता संग्राम पेज पर चुनाव से जुड़ी खबर भी ली है और बताया है कि चुनाव मैदान में 16 गुना बढ़ी है महिला प्रत्याशी। और देश में दूसरे लोकसभा चुनाव के दौरान महिला उम्मीदवारों की संख्या जो 45 थी वो 2019 में बढ़कर 726 हो गई। यानी कि जो आधी आबादी है उसका रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार राजनीति के क्षेत्र में वो परचम लहरा रही हैं, आगे आ रही हैं। इसके अलावा राजनीति से ही जुड़ी हुई एक और खबर है, दैनिक जागरण अखबार ने ली है और बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कल अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों की। और इस दौरान 17 राज्यों की 111 सीटों पर ये उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। कंगना रनौत और अरुण गोविल जैसे उम्मीदवार भी मैदान में हैं। वहीं वरुण गांधी का टिकट कटा है और ये खबर आज पहले पेज पर दैनिक जागरण अखबार ने ली है। इसके अलावा ईडी हिरासत से सरकार चला रहे केजरीवाल, इस खबर को भी दिखाया गया है। एक और खबर की बात करें, जनसत्ता अखबार में हमें आज पहले पेज पर देखने को मिली है और यह हमें गर्व भी महसूस करवा रही है। और दरअसल उपलब्धि से जुड़ी हुई अंतरिक्ष क्षेत्र में छोटे देशों के लिए भारत प्रकाश स्तंभ बना है। और ये बात अंतरिक्ष उद्यमिता को लेकर विश्व आर्थिक मंच के अधिकारी ने की है और प्रशंसा की है भारत की। DPI दिवाला कानून, कर संहिता पर सराही गई भारत की नीति। तो ये खबर भी आज एक अच्छी देखने को मिली है। इसके अलावा देश विदेश पेज पर राष्ट्रीय सहारा अखबार ने ली है, भारत में TB वैक्सीन का चिकित्सीय परीक्षण शुरू हो चुका है। जी हाँ, स्पेनिश वैक्सीन MTB VAC का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है और भारत बायोटेक द्वारा एक स्पेनिश बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्री के साथ मिलकर ये ट्रायल कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी खबर। और चलते चलते एक और हमारे दर्शकों से जुड़ी हुई खबर की बात कर लेते हैं, जो हिंदुस्तान अखबार ने अपना बिजनेस पेज पर लिया और बताया कि ग्राहक एक से अधिक बार क्रेडिट कार्ड का बिल चक्र बदल पाएंगे। ये RBI ने निर्देश जारी किए हैं। दरअसल आपका जो बिलिंग साइकिल होता है क्रेडिट कार्ड का, वो अब पहले एक ही बार बदलाया जा सकता था, लेकिन अब आप उसको बार बार बदल सकते हैं। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये खबरें। बिल्कुल, तो क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए ये काफी अच्छी खबर है कि वो अपना बिलिंग साइकिल बार बार बदल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन तमाम खबरों को हमसे साझा करने के लिए। आइए नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम की और जानते हैं विभिन्न शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
मिजाज मौसम के साथ ही नया सवेरा का आज का अंक यहीं खत्म करते हैं, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं रंगोत्सव होली की कुछ बेहद खूबसूरत मनमोहन झलकियों के साथ। जी हाँ, आप इन मनमोहक झलकियों का आनंद लीजिए। यही मनोकामना है कि होली का ये महापर्व आपके लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए। मुझे, जया और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।